और ये सारा का सारा बवंडर क्यों किया जा रहा है भाई और बहनों, पता है? ये गुरुजी के जो लड़के हैं ना, ये चुनाव लड़ने की तैयारी में, चुनाव लड़ने की तैयारी में, और ये बीजेपी सरकार से ये टिकट प्राप्त करने के लिए इतनी चापलूसी कर रहे हैं कि हमारे को अब की बार बीजेपी से टिकट मिल जाए, रोहतक से या सोनीपत से, और कोई लेन देन नहीं है। केवल चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी सरकार से टिकट प्राप्त करने के लिए इतनी चप्पल चाटी जा रही है, इतनी गुलामी की जा रही है, कैसे भगत समाज की मर्यादा तुड़वाई जा रही है। आप देख लेना, ये गुरुजी का बड़े वाला लड़का, ये लोग क्यों कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग इतनी? हरियाणा से बाहर क्यों नहीं कर रहे मार्केटिंग? ये इन्होंने धर्मशाला बनवानी होती है तो सोनीपत और रोहतक के क्षेत्र में बनाएंगे, ये जाटों की धर्मशाला। इन्होंने अगर चंदा देना है धर्मशालाओं में कहीं भी समाज में, तो रोहतक और सोनीपत के आसपास देंगे ये। जाट आरक्षण का समर्थन करना है तो हरियाणा में करना, इन्होंने बाहर नहीं करते ये। किसान आंदोलन का समर्थन करना है तो रोहतक और सोनीपत के आसपास करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। गांव गांव जाकर लोगों को 10-10 किलो आटा, एक एक तेल की बोतल देनी है तो ये सोनीपत और रोहतक के आसपास देंगे, बाहर नहीं देंगे ये। बसें चलानी है तो ये सोनीपत में चलाएंगे फ्री में। एम्बुलेंस चलानी है गांव वालों के लिए तो ये सोनीपत में चलाएंगे। रोडें बनवानी है तो ये सोनीपत में बनवाएंगे। और समाज में कोई पैसा देना है, मर्यादा तुड़वानी है भक्तों की, तो रोहतक और सोनीपत के आसपास। क्यों भाई? हिंदुस्तान में और जगह इन चीजों की आवश्यकता नहीं है क्या? ये सारे के सारे भिखारी सोनीपत और रोनीपत में पैदा है क्या? अरे रोहतक और सोनीपत में दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी हैं क्या, जो तुम रोजाना जा जाके उनको 10-10 किलो आटा जबरदस्ती बिन बुनाए मेहमान की तरह? और देश दुनिया में भिखारी नहीं है? और जिन लोगों के घरों में भाई और बहनों ये लोग आटा देने जा रहे हैं ना, ये कहकर कि बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, उन गरीब परिवारों से ज्यादा बुरी हालत तो संत रामपाल जी के 90% भक्तों की है। 90% भक्तों की। छत्तीसगढ़ में जाके देखो, बिहार में जाके देखो, मध्य प्रदेश में जाके देखो, जिन लोगों को ये भिखारी कहकर और वीडियो बनाते हैं जा जाकर संत रामपाल जी ने दाल चावल आटा तेल नमक साबुन भेजे हैं, उन लोगों से ज्यादा बुरी हालत तो संत रामपाल जी के 90% भक्तों की है आज वर्तमान में। अरे उनको जाके दो ना, कुछ तो पुण्य मिलेगा। गधों को खिलाने से क्या फायदा, दूध वाली भैंस को खिलाओ। अरे भक्तों को जाके दो, उनका सहयोग करो ना कम से कम। और क्या गरीबी मिटाओगे भाई तुम? जाओ ना तुम दिल्ली में, अरे दिल्ली में जाओ, बंबई में जाओ ना, झुग्गी झोपड़ियों में, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। इतने भिखारी बैठे वहां पर, अगर लोगों की भूख मिटाने का ज्यादा शौक है तो। अरे हमास में जाओ ना, हमास के अंदर पूरा हमास उजड़ गया, 10 लाख लोग बेघर हैं, उनको है खाने की आवश्यकता, वो है असल में आज भिखारी। जाओ ना, उनको खिलाओ ना। ये सारे भिखारी सोनीपत में पैदा हो गए, हरियाणा में पैदा हो गए, धनाना के आसपास। ये जबरदस्ती का माहौल बनाया जा रहा है भाई और बहनों, टिकट प्राप्त करने के लिए। टिकट मिल जाए तो फिर इन लोगों के पास जा जाकर वोट मांगने के लिए कि देखो जी हमने आपका मकान बनवाया था, देखो जी हमने आपके मकान का गेट लगवाया था, देखो जी हम वही हैं सतलोक आश्रम वाले जो एक बार आए थे, 10 दिन का राशन दे गए थे और बोले दोबारा आएंगे, फिर हमने मुंह भी नहीं दिखाया, और देखो जी आज हमारे को टिकट मिल गई हरियाणा सरकार की मेहरबानी से, अजी हाथ जोड़ते हैं वोट हमें देना। इसलिए ये भिखमंगे ये गंदी राजनीति कर रहे हैं भगत होकर, भगत समाज की मर्यादा तोड़वा रहे हैं ये लोग। इनका ये टारगेट है इन लोगों का, इनको भक्ति नहीं करनी, इनको भक्ति वक्ति से, भगवान से, गुरु से कोई लेन देन नहीं है। इनको तो यही काल की गंदी व्यवस्था में सड़ना है, अगले जन्म में गधा कुत्ता बन के यहीं पे कष्ट भोगने इनको।